कहते हैं कि खाना 3 रसोइयों में बनता है। एक जो हलवाई की रसोई में बनता है, जैसे शादी ब्याह में, होटलों में। दूसरा जो घर की रसोई में मां बनाती है, और कहते भी हैं कि मां के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। और तीसरे प्रकार का खाना वो है जो प्रकृति की रसोई में बनता है। पहले बुजुर्ग कहते थे, पर अब तो वैज्ञानिक शोध भी यही कह रहे हैं कि प्रकृति की रसोई में बना खाना ही सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें ना नमक की कमी होती है, ना चीनी अधिक होती है, यानी सब बराबर। और कितने सारे विटामिन, खनिज, प्रोटीन आदि होते हैं वो अलग से। और कोलेस्ट्रॉल का तो कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, अगर चीनी अधिक है तो रेशे भी अधिक हैं, जो शर्करा को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी कारण प्रकृति की रसोई में बने खाने से रक्त शर्करा में अचानक इजाफा नहीं होता। इसीलिए पूरी दुनिया में प्रकृति की रसोई में बने खाने, जो बिना पकाए कच्चे ही खाए जाते हैं, उनका चलन बढ़ रहा है। जैसे फल, सलाद, पत्ते आदि। सलाद का मतलब कि ऐसी पत्तियां जिनको कि हम कच्चे रूप में ही उनको खाने से पहले या खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम सलाद पत्तियां कहते हैं। और इसमें बहुत सारी तरह की पत्तियां हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्यतया जैसे आपका लेट्यूस है, पाक चोई है, या बेसिल है, स्वीट बेसिल है, ये सौंफ की पत्तियां हैं, जो स्वीट फेनल आता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सलाद की कैटेगरी में आते हैं। अब सलाद पत्ता और सलाद के लिए उपयोगी अन्य सब्जियां कैसे उगाएं? सलाद में क्या खाएं और कितना खाएं? क्या लाभ है सलाद खाने के? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस कड़ी में। ताजे रसीले फल मुंह में पानी तो लाते ही हैं, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद आवश्यक होते हैं। फल, कच्ची सब्जियों आदि के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, और इसी कारण पिछले कुछ वर्ष में फलों, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों, सलाद पत्तों की मांग में इजाफा भी हुआ है, और सलाद बेहद लोकप्रिय भी है। सलाद लगभग हर घर में खाई जाती है, और इसकी परिभाषा भी हम सभी जानते समझते हैं। सलाद यानी वो फल, सब्जियां, पत्ते आदि जो कच्चे यानी बिना पकाए खाए जाते हो। वैसे सलाद की बात करें तो इसमें कच्चे फल, सब्जी आदि के साथ लोग चावल, पास्ता आदि भी डालकर सलाद तैयार करते हैं। वैसे हमारी ज्यादातर सलाद सामान्य तापमान पर खाई जाती हैं, या कुछ ठंडी भी। हालांकि दक्षिण जर्मनी में बनने वाली एक खास किस्म की आलू की सलाद गर्म खाई जाती है। वैसे हमारे देश में भी आलू की चाट गर्म खाते हैं, लेकिन वो चाट है, सलाद नहीं। अब सलाद कई प्रकार की बनती है, जैसे हरी सलाद, फ्रूट सलाद, पास्ता सलाद आदि। ऐसे ही खाने से पहले की सलाद होती है, खाने के साथ सलाद होती है, या फिर कई बार सलाद ही मुख्य भोजन होती है। खाने के बाद मीठे में भी कई प्रकार की सलाद खाई जाती है। सलाद का सीधा जुड़ाव हमारी सेहत से है। साथ ही लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, जिस कारण पहले से लोकप्रिय सलाद अब कई नए रूपों में सामने आ गई है। अब कई नए प्रकार के हरे पत्तों का उपयोग सलाद में होता है। कई प्रकार की नई सब्जियां भी प्रयोग में लाई जा रही हैं, और इसका सीधा मतलब है किसानों के लिए नई प्रकार की फसलों की खेती। तो आप खेती कर रहे हैं जैसे सलाद पत्ते की, उसका निश्चित बाजार होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जो विदेशी सब्जियां हैं जो अधिकतर पत्ते के रूप में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो लेट्यूस हो, स्वीट फेनल है, या बेसिल है, तो इनकी जब तक आपके पास बाजार अगर इनका सुनिश्चित नहीं है तो तब तक इनकी खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज के माहौल में देखें, चाहे वो पिज्ज़ा, बर्गर, सब जगह इन सलाद पत्तियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमें, जो मैंने बताया कि फाइबर तो देती हैं, उसके साथ साथ जो विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं वो भी इन पत्तियों से हमें मिल जाते हैं। और इनकी खेती हम किसी संरचना में करना चाहें तो हम संरचना में भी कर सकते हैं, चाहे नेट हाउस हो या शेड नेट है,
क्योंकि जब जैसे गर्मी का अधिकतर ये सब्जियां जो हैं वो सर्दी के मौसम की सब्जियां हैं, तो जब गर्मी के मौसम में हम करते हैं तो इनको हमें छाया देनी पड़ती है या ऐसा कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है जहाँ की थोड़ा ठंडा रहे वातावरण। तो जैसे हम लेट्यूस की बात करें तो गर्मी के लिए लेट्यूस जो है वो रोमेन लेट्यूस होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो बटर हेड या दूसरी आइसबर्ग वेराइटीज़ हैं ये ठंड के टाइम में आते हैं। तो ठंड के जैसे आप सितंबर अक्टूबर से लेके और फरवरी तक हम इनकी खेती खुले खेत में भी कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद या उसके जो अक्टूबर से पहले का समय है तो वो उसके लिए हमें किसी संरचना का ही प्रयोग करना पड़ता है जिसमें कि हम इसको उगा सकते हैं। अब किसान के लिए नया विकल्प सलाद पत्तों की खेती के तौर पर उभरा है। कई युवा बेरोजगार भी हाइड्रोपोनिक तकनीक के उपयोग से सलाद पत्तों की खेती कर रहे हैं। इसकी खेती भी आसान है, फसल भी जल्दी तैयार होती है और बाजार में मांग अच्छी होने के कारण ताजी ही बिक जाती है, यानी कोल्ड स्टोर आदि में रखने की आवश्यकता नहीं होती। और आजकल तो अंकुरित मूंग और चने भी सलाद की श्रेणी में ही आ गए हैं। आ क्या गए? अंकुरित दालें, अनाज तो सलाद का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। सलाद से जुड़ी सब्जियों, हरे पत्तों आदि की खेती का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनकी मांग साल भर रहती है। अब चाहे लाल पत्ता गोभी हो, लेट्यूस हो, रॉकेट हो, काले हो या पालक हो, और फिर साथ में अंकुरित दालें हो, लोबिया हो, राजमा हो या अन्य शिम्बियां या फलियां हो, ये सब खेत के एक छोटे से हिस्से में अन्य फसलों के साथ उगाई जा सकती हैं। किसान अपने खेत के स्तर पर ही इन सब्जियों, हरे पत्तों आदि को छांटकर 100 ग्राम से 200 ग्राम के पैकेट में पैक कर देते हैं। जितनी जरूरत हो उतना माल बाजार में और बाकी पौष्टिक हरे चारे के रूप में पशुओं के पेट में, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। हमारे कृषि उत्पाद में अगर आपका बाजार सुनिश्चित नहीं है तो उसकी खेती निरर्थक है। लेकिन जो आज बड़े शहर हैं या उनके आसपास, जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, बॉम्बे की बात करें, बेंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, या जो अभी हमारे मेट्रो शहर हैं उनके आसपास इसका काफ़ी बाजार है। और चूंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो इसका बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों, सलाद पत्तों आदि की खेती करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे किसी अनाज की फसल की तुलना में सलाद में उपयोग होने वाली सब्जियों, पत्ते आदि को बेहद कम अवधि के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। फल, कच्ची सब्जियों आदि के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और इसी कारण पिछले कुछ वर्ष में फलों, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों, सलाद पत्तों की मांग में इजाफा भी हुआ है। सलाद शब्द अंग्रेजी का है और यह फ्रेंच के सालादे शब्द से बना है। हालांकि सबसे पहले लैटिन शब्द हर्बा सालाटा यानी नमकीन हरी सब्जियों से ही सलाद शब्द की यात्रा आरंभ हुई। अंग्रेजी में सबसे पहले सलाद या सॉलिड शब्द 14वीं सदी में उपयोग हुआ। सॉल्ट यानी नमक के कारण ही इसे सॉलिड कहा गया। क्यों? अरे हम सभी सलाद और नमक का रिश्ता तो जानते हैं। रोमन साम्राज्य के दौर में सलाद में नमक का पानी, सिरका और जैतून का तेल डाला जाता था। काली मिर्च तब नहीं डालते थे क्योंकि काली मिर्च तो भारत की देन है और उस समय 1 किलोग्राम काली मिर्च 1 किलोग्राम सोने के बराबर होती थी। अब भला इतना महंगा मसाला कोई सलाद में क्यों डालेगा? आजकल शादियों, समारोह आदि में सलाद बार होना तो आवश्यक सा हो गया है और सलाद बार शब्द
1960 के दशक में अमेरिका में गढ़ा गया था। सलाद बार में अलग अलग प्रकार की सलाद, पत्ते, अंकुरित दालें आदि होती हैं। सन 1699 में जॉन एल्विन ने एसिटेरिया अ डिस्कोर्स ऑन सैलेड्स में ब्रिटेन के लोगों को सलाद खाने की ओर मोड़ने का प्रयास किया था। भारतवर्ष में तो कंदमूल, फल और कच्ची सब्जियां खाने की परंपरा हजारों वर्ष से रही है। मौजूदा दौर में शाकाहार का चलन बढ़ चला है और उसमें भी वो खाद्य पदार्थ जिन्हें पकाने की आवश्यकता न हो, उनका सेवन प्रकृति से जुड़ाव के तौर पर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन सलाद की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता है। किसानों ने भी स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को समझा है और सलाद में उपयोग होने वाली अधिकतर सब्जियों, हरे पत्तों की खेती का तरीका जैविक होता जा रहा है। जैविक खेती और जो रासायनिक खेती का फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जहां हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और जैविक खेती में जो हमारी परंपरागत विधियां थीं, चाहे वो गोबर की खाद हो और कीटनाशकों का प्रयोग ना करना, ऐसी जो पद्धति है तो उसको हम जैविक खेती के अनुकूल मानते हैं। तो ये ऐसी खेती जैविक खेती में भी इसको किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हानिकारक रसायन हैं उनका इस्तेमाल ना करें और परंपरागत विधि से ही खेती करें, तो वो जैविक खेती की श्रेणी में आएगी। अगर भोजन में करीब 60 से 70% फल, कच्ची सब्जियां यानी सलाद हो तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में इजाफा होता है। पिछले कुछ दशकों में देश में जो रोग बढ़ रहे हैं वो जीवन शैली से जुड़े रोग हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड की समस्या, मोटापा आदि। और कई रोगों में उपयोगी होने के साथ साथ मोटापा कम करने का सबसे बढ़िया तरीका सामने आया है सलाद का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन। सलाद जितनी ताजी हो उतनी ही लाभकारी होती है। इसलिए दुनिया के बड़े विकसित देशों में तो एरोपोनिक्स विधि के साथ जमीन के कई फुट नीचे कृत्रिम प्रकाश के साथ सलाद पत्ते उगाए जा रहे हैं। बड़े विकसित देशों में तो 4 मंजिला इमारत में रोबोट द्वारा पूरी तरह स्वचालित विधि से सलाद पत्तों की खेती की जा रही है और रोबोट पत्तों को पैक भी कर रहे हैं। मकसद है जल्द से जल्द ताजी सलाद उपभोक्ताओं तक पहुंचे। भारत में भी उपनगरीय खेती यानी शहरों से सटे गांवों में सलाद की खेती जोर पकड़ रही है। शहरों के आसपास से तात्पर्य सिर्फ बाजार से है, क्योंकि वहाँ पे आपका बाजार सुनिश्चित होगा तो वहाँ पे करना ज़्यादा लाभकारी है। लोग अपने छतों पे भी कर सकते हैं, अपनी बालकनी में भी कर सकते हैं, अपनी जो रोज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप किचन गार्डन में अपने कर सकते हैं, टेरेस पे कर सकते हैं, पॉट में कर सकते हैं। तो इनकी खेती तो कहीं पे भी की जा सकती है आवश्यकता अनुसार, लेकिन अगर बाजार की प्रमुखता को देखते हुए वो बड़े शहरों के आसपास ही ज़्यादा बेहतर है कि इसकी खेती करें। सेहत के लिए आवश्यक और किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों, सलाद पत्तों आदि की खेती करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे किसी अनाज की फसल की तुलना में सलाद में उपयोग होने वाली सब्जियों, पत्ते आदि को बेहद कम अवधि के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी ये जल्दी खराब होने वाली फसल है और ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि इसकी खेती शुरू करने से पहले इन फसलों को कहाँ बेचना है ये सुनिश्चित जरूर कर लिया जाए। अगर किसान अपने स्तर पर ग्रेडिंग, पैकिंग करके बेचते हैं तो दाम अच्छे मिलते हैं। इसलिए इस विषय के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। इसके अलावा सरकार की ओर से पॉली हाउस, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आदि के लिए कई प्रकार की सब्सिडी, आर्थिक मदद आदि भी दी जा रही है। देखिए, सरकार भी हमें काफ़ी इसमें मदद कर रही है। जैसे कि अगर आप कोई संरचना बनाना चाहते हैं, चाहे नेट हाउस लगाना चाहते हैं, पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, या फिर जो सिंचाई के साधन हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, इन सब चीज़ों को अगर आप अपने खेत में या अपने फार्म पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अनुदान है वो भारत सरकार की तरफ से दिए हैं। और जो संरचनाएँ हैं उन पे सीधा 50% केंद्र सरकार देती है, और जो आपकी राज्य सरकारें हैं, विभिन्न राज्य सरकारें अपने हिसाब से वो 15 से लेके 25% तक अनुदान राज्य सरकारें भी इस पर, मतलब 50% के अलग वो देती हैं। तो इसको अगर आपको करना है तो आप अपने ज़िले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं
और वहाँ से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनके विषय में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और हाँ, सलाद में उपयोग होने वाली सब्जियों, हरे पत्तों आदि की वैज्ञानिक और जैविक खेती की ट्रेनिंग भी जरूर लें। देखिए, आज जैसे लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को नज़र आया कि केवल खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि ग्रोथ बची हुई है और वो ग्रोथ निरंतर बढ़ रही है। तो मैं तो अपने जो हमारे युवा साथी हैं जो शहरों से गाँव की तरफ गए हुए हैं या जो बड़े शहरों के आसपास हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जो हमारी कृषि की उन्नत तकनीकें हैं उनको अपनाएं और वो स्वरोजगार के तौर पे अपना रोजगार वो खुद पैदा कर सकते हैं और 4 और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। चाहे वो नर्सरी की उत्पादन कर सकते हैं या जो विदेशी सब्जियों की खेती है वो कर सकते हैं या खेती के और विभिन्न सारे आयाम हैं, चाहे संरक्षित खेती है उसको कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा केंद्र जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं या जो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कोई उनका नज़दीकी राज्य कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए वो वहाँ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं या कोई अन्य जानकारी है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। मौजूदा दौर में देश और दुनिया की भोज्य आदतों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग प्रकृति से मिलने वाले ताजे भोजन जैसे फल, कच्ची सब्जियों, सलाद, पत्तों आदि को अधिक अहमियत दे रहे हैं और ये ठीक भी है। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। सलाद जितनी ताजी हो उतनी ही लाभकारी होती है। इसलिए दुनिया के बड़े विकसित देशों में तो एरोपोनिक्स विधि के साथ जमीन के कई फुट नीचे कृत्रिम प्रकाश के साथ सलाद पत्ते उगाए जा रहे हैं। भारतीय भोजन में सलाद का स्थान हमेशा से बना रहा है। मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, ककड़ी आदि सभी हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं। किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी सलाद महत्व की है और उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण ही किसानों को भी कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों की लाभकारी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज अनेक किसान पॉली हाउस में खीरे, ककड़ी, चेरी टमाटर, सलाद पत्ते आदि की खेती कर रहे हैं। असल में सलाद की बढ़ती मांग और इसके सेहत पर बेहद लाभकारी प्रभाव के कारण किसानों को सलाद पत्तों के दाम भी बढ़िया मिलते हैं। सलाद में उपयोग होने वाले बाजार में चेरी टमाटर, घिरकिन, ब्रसेल्स स्प्राउट, बेबी कॉर्न, लाल और पीली शिमला मिर्च आदि के अच्छे दाम मिलते हैं। हालांकि कितनी सलाद खानी है, किस मात्रा में फल और कच्ची सब्जियां खानी हैं, फल कब खाने हैं और सलाद कब खानी है, यहाँ कुछ असमंजस की स्थिति है। ऐसे में सेहत के लिए इतनी महत्वपूर्ण सलाद के हर आयाम को जानना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपका है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम का इम्प्रूव करने का एकमात्र तरीका है वो है आपका न्यूट्रिशन, आपका जो खाना, जो आप पोषक तत्व लेते हैं। अब जितनी भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसके जो कुकिंग करने के तरीके और जो भी हैं वो ऐसे हैं कि जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ख़राब हो रही है और आपको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे। तो एक ही तरीका है जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, वो है आपका रॉ सैलेड्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स। सैलेड्स का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि सैलेड्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके क्लोरोफिल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जो कि आपका कुकिंग की वजह से जो नुकसान होता है उनके सैलेड्स में वो आपको नहीं होता, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन प्रॉपरली क्वांटिटी में मिल जाते हैं और आपका एक अच्छा इम्यून सिस्टम बनाने में मदद मिलती है।
और एक अच्छा इम्यून सिस्टम ही आपको प्रोटेक्ट करता है आपको बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस से। मौजूदा दौर में देश और दुनिया की भोज्य आदतों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग प्रकृति से मिलने वाले ताजे भोजन जैसे फल, कच्ची सब्जियों, सलाद, पत्तों आदि को अधिक अहमियत दे रहे हैं, और ये ठीक भी है, क्योंकि प्रकृति की रसोई में बने ये फल सब्जियां पोषक तत्वों की खान है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पूरी दुनिया को कोविड-19 ने झकझोर दिया है। इस वायरस जनित रोग से लड़ने में हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ और हमारी भोजन की आदतें बहुत महती भूमिका निभा रही हैं। देखिए, सलाद हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो हमारा डेली के जो न्यूट्रिशन है जो हमें मिलना चाहिए, वो हमारे खाने से न मिलने की वजह से हमारी बीमारियों की नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सलाद का एक बहुत बड़ा रोल है आपके न्यूट्रिशन सप्लाई में। अब सलाद खाने का भी एक प्रॉपर तरीका है। सलाद हमेशा खाना खाने से पहले खाना चाहिए। जैसे आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना है, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको या तो फ्रूट्स है या सैलेड है, पहले वो खाना चाहिए, फिर आपको प्रॉपर अपना खाना खाना चाहिए। ऐसे ही दोपहर का और रात का खाना खाने से पहले आपको सैलेड खाना है, उसके बाद आपको अपना नॉर्मल खाना खाना है, क्योंकि सलाद एक तरीके से प्री डाइजेस्टेड फूड है जो पहले से ही पचा हुआ है। अगर आप इसको नॉर्मल अपने अन्न के साथ लेते हैं तो उसमें क्या है, आपकी पाचन क्रिया में भी दिक्कत होती है। तो पहले आप अपना सलाद लें या फ्रूट्स लें, उसके बाद आप अपना खाना खाएं। ऐसा भोजन जो हमें रोगों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा भोजन जो स्वाद के साथ सभी पोषक तत्वों से युक्त हो, ऐसा भोजन जो प्रकृति के साथ हमें जोड़े, ऐसा भोजन जो सुपाच्य हो और शरीर को स्वस्थ रखने में सार्थक भूमिका निभाए। और इन मानकों पर खरे उतरने वाले फल, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां, सलाद, पत्ते आदि को अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाएं। सलाद की क्वांटिटी कितनी हो कि जितनी हमें कंज्यूम करनी है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार है। सलाद एक तरीके से आप ये मान के चलिए जितना आपका बॉडी वेट है। एक्चुअली एक स्टडी हुई है जिसका नाम है चाइना स्टडी। उस चाइना स्टडी के अनुसार ये है कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं, रॉ प्लांट बेस्ड डाइट, अगर आपकी कंजम्पशन सलाद की नियरली 1 to 2% ऑफ योर बॉडी वेट है, मान लीजिए अगर आपका 70 kg ऑफ बॉडी वेट है, तो अगर आप 700 ग्राम से 1.5 किलो के करीब पर डे सलाद और फ्रूट्स के रूप में अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो क्रॉनिक डिजीज हैं, वो एक तो कम हो जाती हैं, उसका प्रोग्रेशन रुक जाता है और आपकी जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट बेस्ड रॉ डाइट इज अ मेजर रोल, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने में मदद मिलती है। सलाद हर प्रकार से लाभकारी है और कई रोगों में औषधि की तरह कार्य करती है। किसानों के लिए भी सलाद में उपयोग होने वाले फल, सब्जियां, हरे पत्ते आदि आमदनी के अच्छे स्रोत हैं। पर यह भी आवश्यक है कि किसान प्रकृति के लिए हितैषी जैविक खेती को अपनाएं। सलाद के लाभ उपभोक्ता के लिए भी हैं और किसान के लिए भी। इसलिए जिम्मेवारी दोनों की बराबर है और इस जिम्मेदारी को उठाने में कोई भी अब पीछे नहीं हटेगा। अगली कड़ी में देखिए, गन्ने की उन्नत खेती के गुर सीखिए और गन्ने से लाखों की कमाई के रास्ते जानिए। गन्ना नकदी फसल हमेशा से रहा है, लेकिन कुछ जागरूक किसानों ने गन्ना से और अधिक आमदनी के नए रास्ते खोजे हैं, जिसकी बेहद रोचक जानकारी रहेगी आपके लिए।